हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये हमारा लास्ट क्लास होगा, यानी आपका 10th नंबर क्लास होगा। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 9th क्लास तक देख चुका होगा और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे भाई ये एक फ्रेशर के लिए वीडियो था और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम हॉल में इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। मेरे भाई, बहुत सारे सवाल ऐसा होता है जिसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए मेरे भाई, आपको मेंटली सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में भी उसी प्रकार से करेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगता है जो बिना पेन उठाए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आपको बिना पेन उठाए सॉल्व कैसे करना है ये तरीका सिखाएंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या मेरे भाई इसको सीरीज वाइज लेते जाएं, यानी आपका जो यूथ पब्लिकेशन का है इसके बाद जो टॉपिक होगा उसी को कवर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। और अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है, ये टाइप 6 है। प्रश्न कहता है, एक बार समझिएगा, उसके बाद आपको लगाने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जरा देखिएगा। प्रश्न कहता है, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 7:13 है। उसकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की है, कितनी राशि की बचत की है। मेरे भाई, यही चीज़ आपसे पूछा है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, जरा प्रश्न को लॉजिकली सोचिए आप। मेरे भाई, ये आपका बचत और व्यय है ना। बचत और व्यय यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो इसका इनकम आएगा, यानी 17 7 कितना होगा, 20 होगा। 20 का देखिए ये कितना गुना है मेरे भाई, 20 का ये मुझे दिख रहा है 9 गुना है। तो इसका मतलब इसका जो बचत होगा, बचत क्या है तो 7 है, तो 7 का 9 गुना कितना होगा, 63,000 होगा, यानी 63,000 होगा। तो लिख दीजिए। इस 63,000 को मेरे भाई 4 और 3 में बांट रहा है, किसमें, 4 और 3 में बांट रहा है। ये आपका म्यूचुअल फंड है, ये आपका इक्विटी में है। तो कहता है म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की है। म्यूचुअल फंड ये है, तो आप हमको बता दीजिए मेरे भाई, ये 4 3 7, 7 का कितना गुना है, तो 7 का मेरे भाई 9,000 गुना है। 9 7 63, यानी 9,000 गुना है ना। आपसे पूछा म्यूचुअल फंड के बीच, यानी कि ये आपसे कौन पूछा है, 4 का वैल्यू पूछा है। 4 का 9 गुना कितना होगा, आप हमको एक बार बता दीजिए। तो 4 का 9,000 गुना हो जाएगा 36,000, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे भाई, इस प्रश्न को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको समझाएं, आपको मेरे भाई तरीका बताएं, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगा है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आप बिना पेन उठाए भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे ये आपका किसका वैल्यू है, तो आपका 7 13 7 20 होता है, और उसके बाद 20 का 9,000 गुना है, तो 63 कितना हो जाएगा, 9,000 गुना इसका कितना होगा, 63,000। 63,000 में देखेंगे तो मेरे भाई ये 4 3 7, 7 9 63, यानी 9 9 चौका 36, यानी आप बिना पेन उठाए भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा है। ये प्रश्न क्या कहता है, एक बार इस प्रश्न को समझिएगा। कहता है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 48,600 खर्च करते हैं तो ए और बी की आय के बीच का अंतर क्या होगा। प्रश्न आपको लगता होगा बहुत जटिल है, लेकिन भाई मेरे भाई, प्रश्न में बिल्कुल आसानी से आप समझिएगा। देखिएगा,
ये ए और बी है और इसका इनकम का रेशियो कितना है 5:7 है ना। उसके बाद ये बचत है यानी कि ये सेविंग है मेरे भाई, सेविंग का रेशियो क्या है 2:3 है। अब देखिएगा ये आपका इनकम है, ये आपका सेविंग है, तो अब क्या बच गया, तो अब आपका उसका एक्सपेंडिचर बच गया। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 35,400 है ना। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 48,600। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आप x मान के अगर बनाएंगे, जैसे कि आप इसमें से इसको घटाएंगे उसके बाद इसके बराबर करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आइए यहाँ पे समझते हैं काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका। सबसे पहले ये भी आप क्या कीजिए, इसको भी छोटा कर लीजिए ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। यानी इस दोनों का रेशियो ले लीजिए 2 0 2 0, जितना से काट रहे हैं आपको उसको साइड में लिखना है। उसके बाद आप 6 से काट दीजिए, 6 पंच 30 होता है, 6 नमा 54 होता है। यानी 6 से काट रहे हैं, 6 से ये भी कटेगा, 6 8 48, 6 का 6। मेरे भाई ये 600 को आपको लास्ट में गुना करना होगा, इस 600 को रख लीजिए साइड में। और देखिए अब यहाँ गुना कैसे करना है, 5 तिया 15, 7 दूना 14, यानी 14 और 15 का अगर अंतर देखेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। उसके बाद इसके साथ गुना करना है कोना कोनी, किसके साथ, तो इस 2 को 81 के साथ, इसको इसके साथ, यानी 81 दूना कितना होगा 162 और 59 तिया होता है कितना 177। तो मेरे भाई जब 162 और 77 को घटाएंगे 177 को, तो आप बताइए वहाँ से आएगा आपको 15, घटाइएगा कैसे, तो 177 और 162 को जब आप घटाएंगे तो ये देगा 15। इतना बात आप समझ चुके हैं। पॉजिटिव लेना है, सिर्फ निगेटिव नहीं लेना है मेरे भाई, पॉजिटिव लेना है। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 2 यूनिट, यहाँ क्या क्या पूछा है, एक ए और बी के आय का अंतर क्या है, आय का अंतर देखेंगे तो 2 है, यानी 2 से गुना करना होगा। फिर उसके बाद ये 600 जो रखे थे इसको 600 को गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 छाके 18, यानी कि 18,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आया। अगर x मानेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इस प्रश्न में। अगर आप इस तरीका से, इसको कहते हैं क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरे भाई, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 194 नंबर प्रश्न, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके वायों का अनुपात 17:12 हो तो सीमा और दर्शन की कुल वाय क्या है। यानी कुल वाय पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है किसका, सीमा और दर्शन का। मेरे भाई उसके वाय का देखेंगे तो अनुपात क्या है 17:12 है ना, 17:12। आप ऐसा कीजिए, अगर आप मेरे भाई मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप में कैलकुलेशन करने का तरीका फास्ट है, तो आपसे क्या पूछा, देखिए उनके वाय का अनुपात 7:12 है और उसके वाय का कुल योग भी पूछा है। तो इस दोनों का जोड़ दिए, जोड़िए इसको, कितना होगा 29 होगा। देखिए आप ऑप्शन में जो इस दोनों का सम का मल्टीपल कौन है, यानी कि 29 का मल्टीपल कौन है मेरे भाई, 93 नहीं कटेगा, 81 नहीं कटेगा 29 से, 75 नहीं कटेगा 29 से, सिर्फ 87 कटेगा। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 87,000। काफ़ी कम समय में आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है यहाँ पे मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे दोस्त, आए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो मेरे भाई आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए एक बेहतरीन प्रश्न की ओर आते हैं और एक बेहतरीन प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं इसका देखिएगा एक बार बुक में सॉल्यूशन कितना बड़ा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपका 1 पेज का मेरे भाई सॉल्यूशन है, 1 पेज का आपका सॉल्यूशन है। और देखिएगा आपका 195 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। आपको 1 पेज में नहीं बनाना है, आपको मात्र 10 सेकेंड के भीतर कैसे सॉल्व करना है, इसी प्रकार से सारा प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप बुक के पीछे भागिएगा मेरे भाई, आप बुक के सॉल्यूशन के पीछे जाइएगा ना, तो बहुत काफ़ी समय लगने वाला है आपको। लेकिन आइए इस प्रश्न को देखिए काफ़ी कम समय में कैसे लगाएंगे मेरे भाई। ए
प्लस बी का रेशियो है, बी प्लस सी का है, सी प्लस ए का है। तो हम कहते हैं यहाँ पे आप सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 गो 2 आएगा और 2 गो बी आएगा, 2 गो क्या आएगा सी आएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सबको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं। तो 8 7 15 6 हो जाएगा 21। यानी अगर बात करें तो ये आपका 2 यहाँ आएगा तो 2 आ जाएगा तो कितना होगा 10.5 होगा, कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया 10.5। आपसे सी का मान पूछा है। अगर इसमें ए और बी का मान रख दे, ए और बी का मान 6 है, 6 को अगर रख दे तो सी का मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो 6 इसमें से घटा दीजिए मेरे भाई, 6 जब आप घटाइएगा तो ये आएगा 4.5। यानी ये किसका मान आया सी का आया। आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है, यानी 14 जो है ये किसका वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे रेशियो में 10.5 आया है, यानी 10.5 का वैल्यू है। आपको चाहिए 4.5 का वैल्यू। मेरे भाई इसका भी पॉइंट उड़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 9 45, यहाँ 21 पंचे 105, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यहाँ 3 तिया 9, 3 दूना हो जाएगा आपका 6। बिल्कुल राइट आंसर। बताइए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं मेरे भाई, आप किसी को एग्जाम हॉल में समझाने जाइएगा तो मेरे भाई नहीं जाना आपको समझाने। आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा जो आप किस तरीके से सॉल्व किए हैं, वो सिर्फ आपका ये देखेगा जो आपका आंसर सही है या गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका देखेंगे सॉल्यूशन तो देखिए मेरे भाई कितना बड़ा सॉल्यूशन है, आपका 1 पेज में जाएगा सॉल्यूशन, इसका जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए आपका आंसर भी आया है 6, लेकिन कितना समय के बाद आया है, समझ में आ गया। आइए प्रश्न संख्या 196 देखते हैं। 196 ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है यदि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 2:3 है, सी रेशियो डी 3:4 है, तो ए डी का मान क्या होगा। मेरे भाई जब आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किए थे ना, तो उसी समय ये टाइप आपको बता दिए थे। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ए बटे बी लिखेंगे, बी बटे सी लिखेंगे, सी बटे डी लिखेंगे, तो ये बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो आपका लास्ट में बचेगा ए डी। यानी कि अगर सीधा बात करें ना तो ये आपको कुछ नहीं करना है, 2/3 गुना फिर 2/3 फिर गुना कर देना है कितना 3/4। आप इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1/3 ए डी का रेशियो जो होगा 1:3 आपका आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त क्लियर हो गया आपको। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, 197 नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से है। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। एक्स रेशियो वाई 4:5 है, वाई रेशियो जेड 5:7 है, जेड रेशियो डब्लू आपका 7:9 है। तो एक्स डब्लू का यानी फर्स्ट वाला का लास्ट वाला का पूछा है। कुछ नहीं करना है, लिखना है 4/5, गुना कर देना है 5/7, गुना कर देना है 7/9, 7 7 खत्म, 5 5 खत्म, 4/9 हो जाएगा। यानी 4:9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए इस प्रश्न को देखिए मेरे भाई, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, बराबर है ई रेशियो एफ के, बराबर है जी रेशियो एच के, और इसका रेशियो बराबर है कितना 1/3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पी रेशियो ए पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच का मान पूछा है। आप बताइए ए बटे बी हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है सी बटे डी, बराबर दिया हुआ है ई बटे एफ, बराबर दिया हुआ है जी बटे एच, बराबर दिया हुआ है 1/3। मेरे भाई आप हमको बता दीजिए। देखिए इसका आंसर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, पेन नहीं उठाना, आपका यही आंसर हो जाएगा 1:3। लेकिन ये तरीका आपको समझा रहे हैं, सुनिएगा। ए की जगह आप सी को लिख सकते हैं, सी की जगह आप ई को लिख सकते हैं, ई की जगह आप जी को लिख सकते हैं। यानी अगर बात करें तो ये सभी के जगह आप ए को लिख सकते हैं ना। जब आप ए के जगह ए को लिखेंगे, सी के जगह आप ए को लिखेंगे, आर ई के जगह ए को लिखेंगे, जी के जगह ए लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और ये आपका बचेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। फिर यहाँ पे आप उसी प्रकार से D के जगह B लिख सकते हैं, F के जगह B लिख सकते हैं, H के जगह B लिख सकते हैं। तो यहाँ बचेगा B, यहाँ भी P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा।
आर प्लस एस बचेगा। तो ये तो आपका कट गया, यानी ए रेशियो बी जो होगा वही तो आपका आंसर होगा। यानी जो आंसर जो अब था आपका जो रेशियो था, कल के दिन में अगर आपसे ये पूछ ले यहाँ 2:3 देके 2:3 देके तो मेरे भाई आपका वही आंसर हो जाएगा। समझ गए, 2:3 ही आंसर होगा। तो समझ में आ गया ये प्रश्न, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका प्रश्न आसान है। इस प्रश्न को आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं या मौखिक भी लगा सकते हैं। आप देखिए 5 चौका 20, 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। इसका 300 का आधा 150 होता है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना का होता है, 30 का होता है। बस आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। ए बटे कितना है, ए बटे 2, बी बटे 3, सी बटे 5। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। मेरे भाई ये तरीका आपको बताए हैं, जिसके नीचे में जो होगा वही उसका वैल्यू होता है। इस बात को बता रखे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यानी ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 5। जोड़ दीजिए 5 3 8 2 10, 10 बटे 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए यहाँ देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहता है यदि ए बी सी और डी वितत समानुपात है तो मेरे भाई MA³ प्लस NB³ माइनस RC³ रेशियो MB³ प्लस NC³ माइनस RD³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे वितत अनुपात का मतलब होता है A बटे B बराबर है B बटे C के, C बटे D बराबर है इसके। ठीक, यानी बी ए की जगह आप बी लिख सकते हैं, बी की जगह आप सी को लिख सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई यहाँ A³ है, यहाँ बी है, बी की जगह ए लिख सकते हैं, सी की जगह ए लिख सकते हैं, यानी A³ यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा M प्लस N माइनस R बचेगा ना। अब यहाँ देखिएगा तो आप बी की जगह सी को लिख सकते हैं, सी की जगह डी को लिख सकते हैं, ए यहाँ देखेंगे तो ऐसा करते हैं सभी की जगह डी को लिख देते हैं, यानी D³ हो जाएगा। जब D³ हो गया तो ये भी हो जाएगा M प्लस N माइनस R बराबर रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इस दोनों को अगर काटेंगे तो A³ रेशियो D³। जब A³ रेशियो D³ है तो इसका मतलब AD भी अपने आप में क्या होगा, अनुपात में होगा। तो AD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए 102 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न देखिएगा एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है कुछ फलों को ABCD में बांटा जाता है, 3 4 5 7 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितना फल मिलेगा। यहाँ देखिएगा तो सबका पर्सनल क्या है, तो रेशियो दिया हुआ है। मेरे भाई ए को 192 फल, यानी अगर बात करें तो 192 जो है ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, 192 ए को यानी 3 का वैल्यू हो जाएगा। आपसे बी और सी का पूछा है, बी और सी को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, इसका 3 गुना 3 दूना 6, 19 तिया 57, यानी 576 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिएगा कहता है एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा है। कहता है क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 समानुपात में है। समानुपात का मतलब मेरे दोस्त आपको बताए थे जब शुरू किए थे, समान अनुपात यानी कि जो रेशियो इस दोनों का होगा वही रेशियो इस दोनों का होगा। तो इस दोनों का रेशियो लेंगे तो 3 4, इसमें काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 3 4 3 4 दोनों का रेशियो है। इसका मतलब समान अनुपात में है। तो यहाँ क्या कहेंगे, हाँ संख्याएं समानुपात में है, कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखिए, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है ए बी का 2 गुना, बी डी का आधा, डी सी का 3 गुना है। तो ए डी का कितना गुना है। 4 बंदा है, लिख दीजिए ए बी सी डी। पीछे से शुरू करना है, पीछे से आप देखिए डी सी का 3 गुना है। किसका 3 गुना, सी का, यानी कि अगर ये एक है तो ये क्या है, तो ये 3 है। उसके बाद कहता है बी डी का आधा है, डी का आधा है मेरे भाई, यानी इसको 4 कर लेते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, डी सी का 3 गुना है, सी का 3 गुना है डी, तो यहाँ लिख दिए। इसके बाद कहता है
बी जो है डी का आधा है। डी का आधा यानी कि मेरे भाई हम ये कह सकते हैं डी का आधा यानी कि 1.5 नहीं कह सकते हैं। उसके बाद कहता है इसका किसका बी का 2 गुना है। बी का 2 गुना है ए यानी कि इसका 3 है। तो ए और डी का संबंध पूछा है तो बताइए 3 3 है यानी 1 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। 5 नंबर आइए 205। ये जेई 2019 में पूछा। कहता है एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपया है तो किसे सबसे ज़्यादा राशि और कितनी मिलेगी। मेरे भाई आपको टाइम एंड वर्क बहुत पहले पढ़ाए हैं 3-4 महीना पहले। तो उसमें टाइम एंड वर्क में आपको बताए हैं जिस रेशियो में आप काम कीजिएगा आपका काम करने का क्षमता होगा उसी रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगा। मेरे भाई ये सभी का मजदूरी का क्या है तो रेशियो है। इसमें कहता है सबसे अधिक किसको मिलेगा तो ये 3 नंबर वाला को मिलेगा यानी आर को मिलेगा। यानी इस प्रश्न को आपको सॉल्व भी नहीं करना है। आप देखिए आर वाला जहाँ है वहाँ टिक लगा दीजिए क्योंकि सबसे अधिक क्षमता किसका है आर का है तो आर का राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे तो मेरे भाई ये 4200 है ना। ये चीज़ तो आपको पता चल रहा होगा ना जी। ये सबसे ज़्यादा इसमें पारिश्रमिक किसको होगा यानी कि मजदूरी आर को होगा। तो जोड़ दीजिए ये 4200 टोटल का वैल्यू हो जाएगा। 5 4 9 3 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा यानी ये 14 का वैल्यू। आपसे पूछा है सबसे अधिक यानी 5 का 14 तिया होता है 42 यानी 303 5 होता है 15 यानी आर का वैल्यू हो जाएगा 1500। 206 नंबर देखिए। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है। इस प्रश्न को भी आप बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। 176 को 2 3 2 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये में उसका संबंध क्या होगा। देखिए सबसे पहले 9 है तो 9 का मल्टीपल देखिए लास्ट में ये आपका 71 नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 73 होगा नहीं होगा यानी ये ऑप्शन दोनों खत्म हो गया। अब बचा कौन ऑप्शन तो ये बचा और ये बचा। मेरे भाई 6 है 6 क्या 47 कटेगा 47 नहीं कटेगा यानी ये भी ऑप्शन खत्म यानी आपका एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा तो ऑप्शन सी बचता है यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 207 नंबर। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले का आधा देखिएगा पहले का आधा दूसरे का 1/3 तीसरे का 1/6 के बराबर हो तो 3 भाग क्या होंगे। जरा देखिएगा पहला का क्या है पहला का मेरे भाई आधा यानी कि 1/2 बराबर है दूसरे का कितना 1/3 यानी 3 फिर तीसरे का 1/6 है। मेरे भाई आपको बताएं जो नीचे में ऊपर में दिया हुआ है और नीचे में है तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा बताए हैं ना। यानी कि इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा ना। तो 2 3 6 जोड़िएगा एक बार 6 3 9 2 11 यानी देखिएगा 11 1870 जो है ये 11 का वैल्यू है। आपसे पूछा है तीनों भाग क्या होंगे तो यानी 2 3 6 का 2 3 6 का वैल्यू आप ऐसे भी देख सकते हैं। 6 से लगने के लिए मेरे भाई क्या चाहिए आपको 2 और 3 का यानी लास्ट में देखिए 2 और 3 क्या इसमें 3 से लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ देखिएगा तो ये 5 में 3 से लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ देखिएगा तो लगेगा लेकिन 3 का देखिए तो सम होना चाहिए कितना 3 से अगर लगाएंगे तो 3 का सम होना चाहिए मेरे भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए उसका सम। तो 9 4 13 क्या लगेगा नहीं लगेगा ये भी ऑप्शन खत्म बचेगा ऑप्शन बी आपका। तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व नहीं करते। इस प्रश्न को भी आप काफ़ी कम समय में लगा सकते थे मेरे भाई बस तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए लास्ट प्रश्न को देखिए और ये लास्ट प्रश्न आप देखिएगा एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा और तीसरा भाग का अनुपात 7:4:7 हो तो पहला भाग कितना होगा। मेरे भाई इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से तो मेरे भाई आप ज़रूर इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय टेक केयर दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।